दोस्तों, आप देख रहे हैं आज का कहानी स्टोरी के साथ। तो दोस्तों चलते कहानी को। दोस्तों, रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर और लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1.5 साल के महानगर की सुनी बियाबान और लंबी सड़क रहमसिया बनाकर मेरे साथ चली थी। बाप रे, इतनी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। बस चलती रहती है, चलती चलती रुकने का नाम नहीं लेती है। कहीं ऐसे घनघोर अंधेरे ही पर कहाँ पड़ रहे हैं पता नहीं चले, तो कहीं साफों इन लाइट से फुटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है रोजाना का रूटीन होनी है कि कारण अब इन खूनी और अंधेरे सड़कों का डर नहीं लगता। इन्हीं सुने और बयानानों के रास्ते से पर एक दिन बाहर इतना हैवी ड्राइविट और चार पहाड़ इस रहतिया के एक कदम पैदल चल रहा था। अभी माथे के पसीने से टकराती ठंडा हवा कितनी सिलदार परेशान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाने हुए मैं आगे बढ़ रही था कि अचानक आंखों एक जगह पर जाकर टिका गई। सड़क किनारे एक भाई से इस अधिक महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका कर था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दी। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीन में ऐसे उसे अपना सिर ठंडा करा, तो उससे वे किसी भाले घर की रहानी की लगा रही थी। लेकिन इतनी रात गई कि वे भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा हो सकता है। माइक या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया है और किसी कारण बस लेट होने के कारण महिला को देर रात हो गया है। उतरना पड़ा से शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इतनी रो गई कि रिक्शे कहाँ मिलेगी। शायद घर का कोई परिचालन गाड़ी लेकर आ रही होगी। शायद 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 सोचते होगा कि मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़ारों टकराई, मगर वे जरा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती तो रही, भाई का नामों का निशान तक ही नहीं। वरना इतनी अंधेरी और सुनी रात में एक अकेली महिला, काम से काम मुझे जैसी ये मरवारी सरीके से इंसान को देखकर तो डर